हेलो बच्चों, हम लोग पिछली वाली कक्षा में हम लोग बात कर चुके थे कि किस तरीका से जो है मतलब नेहरू युग की बातें किए थे, इंदिरा गांधी युग की बात किए थे, राजीव गांधी के युग की बात किए थे। ये सब सारे हम लोग बातें कर चुके थे कि किस तरीका से राजीव गांधी सर जो थे वो मार्गरेट थैचर और ये सबसे मतलब प्रेरित हो करके जो है मतलब गवर्नेंस पे काम किए थे और वो किस तरीका से लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन पे मतलब वो काम किए थे। तो वो सारे हम लोग देख लिए थे। आज जो हम लोग देखेंगे पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की हम लोग बातें करेंगे, मतलब उसमें राजनीतिक विचारधारा, जैसे कि फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि मार्क्सवादी क्या है, समाजवाद क्या है, उदारवाद क्या है, नव समाजवाद क्या है, या फिर मानववाद क्या है। तो इस तरीका से हम लोग उसमें पूरा फासीवाद ये सब सारा हम लोग देखेंगे। हम लोग ये भी उसमें देखने की कोशिश करेंगे कि फासिज्म से ही मतलब जो है नाजीवाद का से ही जो है मतलब नाजीवाद का मतलब उससे देख करके ही मतलब प्रेरित हो करके ही मतलब इसका स्थापना किया गया। तो इस तरीका से हम लोग वो सारा चीज देखेंगे। पूरा इसमें पॉलिटिकल आइडियोलॉजी पे पूरा बात करेंगे हम लोग, किसी तरीका से कोई ऐसी दिक्कत नहीं होगी। तो चलिए इस तरीका से हम लोग देखते हैं। इसमें जो आप लिखें, चलिए लिखना स्टार्ट करें। इसमें हम लोग जो देखेंगे सबसे पहले राजनीतिक विचारधारा। हम लोग इसमें देखेंगे राजनीतिक विचारधारा। ये आज हम लोगों का टॉपिक है और इसमें ये हम लोगों का टॉपिक है। अब जैसे इसी में हम लोग जो देखेंगे कि मतलब ये कौन कौन सा इसमें आएगा, कौन कौन सा होगा, तो उससे हम लोग पूरा एक एक करके देखेंगे कि कौन सा सारा आएगा। तो आइए सबसे पहला जो हम लोग देखते हैं इसमें उदारवाद। उदारवाद लिखें आप लोग, चाय कॉफी का मजा बाद में लीजिएगा, क्योंकि कहा गया है कि जब तक आप तपेंगे नहीं, जब तक कुछ होगा नहीं। तो एक पत्थर भी जो है जब तक मतलब ताप और दाब को सहन नहीं करता है तो वो संगमरमर नहीं बनता है। तो आप भी जब तक तपेंगे नहीं, जब तक कुछ हासिल नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसलिए चलिए लिखते चले हम लोग। उदारवाद इसी में देखेंगे। फिर हम लोग मार्क्सवाद, फिर इसी में हम लोग देखेंगे फासीवाद, फिर इसी में हम लोग देखेंगे समाजवाद, फिर इसी में हम लोग देखेंगे नव समाजवाद। मतलब समाजवाद से प्रेरित होकर ही किस तरीका से इसमें नव समाजवाद का जो मतलब कोशिश किया गया है। तो इसी में हम लोग ये भी देख लेंगे नव समाजवाद। फिर आइए इसी में हम लोग जो देखेंगे एक गांधीवाद, फिर इसी में हम लोग जो एक और देखेंगे गांधीवाद देखेंगे। एक और जो हम लोग देखेंगे अराजकतावाद। ये हम लोग जो मतलब देखेंगे इसमें फिलॉसफी के रूप में सारा चीज हम लोग देखेंगे। इसमें उदारवाद, मार्क्सवाद, अराजकतावाद, फासीवाद। फिर फासीवाद में ही जो है आपको किस तरीका से इससे प्रेरित होकर के नाजीवाद का उदय हुआ था। तो वहां पे हम लोग एक समरी के रूप में मतलब चर्चा कर लेंगे कि किस तरीका से वो मतलब प्रेरित होकर के उससे मतलब फिर वो किया था। फिर इसी में एक जो और हम लोग देख लेंगे, इसी में एक और हम लोग जो देखेंगे यहाँ पे मानववाद। इसी में एक और जो हम लोग देखेंगे वो मानववाद देखेंगे। तो इस तरीका से हम लोग इसमें देखने की पूरी कोशिश करेंगे और ये हम लोग समझने की इसमें कोशिश ये करेंगे कि ये सब जितनी भी आइडियोलॉजी है इसका अपना अपना मतलब समाज को
समाज हित के लिए राष्ट्र या राज्य को किस तरीका से काम करना चाहिए, संसाधनों पे किस तरीका से देश के नागरिक का मतलब बंटवारा होना चाहिए, किस तरीका से उस पे रिसोर्सेज का अधिकार होना चाहिए। तो ये सारा जो है अपना अपना विचार दिए थे, सभी ने अपना अपना थॉट को मतलब दिए थे कि किस तरीका से सामाजिक कल्याण हो सकता है। तो वो सारा चीज हम लोग इसमें देखेंगे पूरा एक एक करके। तो आइए हम लोग सबसे पहला जो है इसमें हम लोग देखने की कोशिश करते हैं। तो ये इसमें सबसे फर्स्ट वाली टॉपिक हम लोग देखते हैं, उदारवाद किस तरीका से है। तो आइए, तो इस तरीका से हम लोग जो इसमें फर्स्ट टॉपिक देखेंगे तो उदारवाद लिबरलिज्म पे हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग इसमें मतलब समझने की कोशिश करते हैं कि ये है क्या, ये होता क्या है। तो यहाँ हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि इसमें होता क्या है। तो अगर आप चाहें तो ये लिख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसका संबंध जो है मतलब इंडिविजुअल पे होता है, मतलब व्यक्तिवाद पे ये होता है। मतलब ये किसी एक व्यक्ति को हिसाब से फोकस करता है। ये जो है व्यक्तिवाद पे काम करता है, ये आपका व्यक्तिवाद पे काम करता है। तो इसे अगर समझने की कोशिश करें हम लोग कि ये मतलब किस तरीका से सारी चीजों को अगर ये करता है, तो आप यहाँ पे ये देखेंगे कि मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य करने के लिए, आप लिखे, मैं हर टॉप पे मतलब सेंटेंस को 2 बार मतलब एक लाइन बोलेंगे, तो आप उस तरीका से मतलब लिखते जाएंगे। तो आप ये लिखने की कोशिश करें, ठीक है। मैं लिखा रहा हूं, आप लिखिए। मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य करने के लिए, प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। मतलब इसका कहने का मतलब यह है कि जितने भी जो भी मतलब देश के नागरिक हैं वो अपने कार्य करने के लिए वो मतलब सेल्फ जो है मतलब इंडिपेंडेंट है, वो मतलब किसी पे आश्रित नहीं है। वो कहने का मतलब ये है कि वो मतलब अपनी जो उनकी जो अधिकार है, जो आजादी है, वो मतलब कोई उसे ये ना कहे कि तुम ये खाओ, ये पियो, यहाँ जाओ तो ये करना है, इतना टाइम में उठो, इतना टाइम में सुतो, नहीं। मतलब उसका जो अपना जो निजी जो जीवन का जो दिनचर्या है, जो कार्य करने का जो उनका जो मतलब अपना जो भागीदारी है, तो वो मतलब स्वतंत्र है अपने राष्ट्र में। तो ये इस तरीका से ये इसकी डिफिनेशन हो सकती है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य करने के लिए स्वतंत्र है। या फिर इसमें एक डिफिनेशन और भी आप लिख सकते हैं, या करके आप लिख दें कि मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है इसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है। तो आप ये स्वतंत्र है ना, तो यहीं पे या करके भी आप नीचे दूसरा डिफिनेशन लिख सकते हैं। तो दूसरा डिफिनेशन ये लिखिए कि मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपनी वैचारिक स्तर पर स्वतंत्र होता है। मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने वैचारिक स्तर पर स्वतंत्र होता है और वह अपना कल्याण स्वयं कर सकता है। सेकंड में जो लिखिएगा, इसमें सेकंड या करके यहाँ पे इसमें कि मतलब प्रत्येक व्यक्ति अपने वैचारिक स्तर पर स्वतंत्र होता है और वह अपना कल्याण स्वयं कर सकता है। मतलब यह जो है यहाँ पे मतलब प्रत्येक व्यक्ति वैचारिक रूप से स्वतंत्र होता है और वैचारिक रूप से स्वतंत्र होता है और अपना कल्याण स्वयं कर सकता है। तो ये इस तरीके से इनका एक डिफिनेशन हो गया। अब इसी तरीके से इसमें एक और अगर देखना चाहें हम लोग, तो इसमें प्रत्येक व्यक्ति
को स्वयं के विकास के लिए आगे प्रयास करने पर बल दिया गया है। मतलब इसमें यह कहा गया है कि मतलब प्रत्येक व्यक्ति जो है स्वयं को अपने विकास करने के लिए बल दिया गया है। तो इसमें मतलब प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के विकास के लिए, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं के लिए विकास के लिए आगे जो है इसमें प्रत्येक के लिए आगे प्रयास करना, इस पे जो है ना बल दिया गया है। मतलब आप जो है निरंतरण रूप से जो है मतलब आगे बढ़ने के लिए कार्य करते रहे। जैसे हमारे गीता में कहा गया है ना कि आप कार्य करें फल की चिंता ना करें। तो ये कहीं ना कहीं इस कारण से आपको कहा गया है कि आप बार बार मतलब किसी कार्य को कर रहे हैं और परिणाम को लेकर इतना दुखी क्यों है। ये हमारा जो मतलब श्रीमद् भगवत गीता में जो ये मतलब जो कहा गया है, किस तरीका से भगवान कृष्ण ने मतलब ये एक क्या अवेकिंग मैसेज दिए हैं वो मतलब पूरा यूनिवर्स को, कि आप छोटी छोटी बातों से किस तरीका से दुखी हो जाते हैं कि कुछ करते हैं आपका सिलेक्शन नहीं होता है। तो मैं ये एक बात हमेशा ये अपने लोगों को, अपने करीबियों को कहता हूं कि मतलब आपने किसी भी चीज को हासिल करने के लिए या किसी भी गोल को, कुछ भी हो लाइफ में, कहने का मतलब आप किसी भी चीज में या रिलेशनशिप में या किसी भी चीज में बैलेंस बनाने के लिए या फिर किसी चीज को हासिल करने के लिए, ये बात मैं उसे हमेशा ये कहता हूं कि आप किसी भी चीज को हासिल करने के लिए आपने पूरा मेहनत किया, पूरा एफर्ट लगाया, आप चाहते थे कि वो चीज हासिल हो, लेकिन मालिक ने या नियति का जो भी मतलब आप कह सकिए, नियति ने मतलब ये पूरा नहीं हो पाया। तो आप सिंपल से ये बात सोचे ना कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, सोचिए कि वो मतलब मैं हमेशा ये बात कहता हूं अपने बच्चों से भी, लोगों से भी और अपने करीबियों से, कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम क्या वो नहीं चाहते थे कि हम मतलब एयरफोर्स में जाए। वो अपने मतलब जीवन के हर सुख को मतलब त्याग करके उन्होंने जो है मतलब अपनी बहन का मतलब सोचिए कि उस टाइमिंग में मतलब आभूषण को बेच करके और जो पैसा होता है उससे वो मतलब गए थे, बेचकर किराया लगाकर। सोचिए कि वो इंसान मतलब पूरा गया, एग्जाम दिया और मतलब फाइनल उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, तो उन्होंने जो है मतलब बिल्कुल ही विचलित होकर जो है मतलब गंगा के किनारे, समुद्र के किनारे वो बैठे तट के पास, और कोई सन्यासी एक जो थे उनको मतलब बोला कि बच्चा तुम क्यों इतना उदास हो, तुम्हारे लिए मालिक कुछ इससे बड़ा सोच रखा है। तो मैं कहीं कहीं अपने बच्चों को भी और अपने करीबियों को भी यही समझाता हूं कि मालिक ने, आपने मतलब पूरा कोशिश किया उस चीज को हासिल करने के लिए, लेकिन वो चीज अगर आपको नहीं मिला तो आप दुखी किस बात से हो रहे हैं? क्योंकि आप चाहते थे कि वो चीज मुझे मिले, आप चाहते हैं कि वो चीज आपको मिले, तो वो आपको लग रहा है कि ये चीज मेरे लिए अच्छा है, लेकिन मालिक जो अपने बंदे को देता है तो वो अच्छा नहीं देता है, वो बेटर देता है जो उसके लिए जरूरत होता है। तो इसलिए ये सब ज्यादा टेंशन मत लीजिए, नियति के हिसाब से चलिए, और ज्यादा जो है मतलब नियति का जो मतलब संरचना है, जो एक सिस्टम जो मतलब जो चल रही है नियति के बनाए, उसे छेड़छाड़ कीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि जिस तरीका से कोरोना आया था तो फिर कोई वेरिएंट आएगा तो आप भी मतलब फिर दुखी होइएगा। तो इस कारण से ज्यादा टेंशन मत लीजिए, जिंदगी में क्या होगा इतना इस बात को, रिजल्ट को सोच करके ज्यादा चिंतित मत होइए, उस पर मेहनत कीजिए, प्लान बी एक्टिव कीजिए। मतलब किसी तरीका से भी मतलब जीवन सिर्फ एग्जाम पास करने और जॉब लेने ही तक नहीं सीमित है। तो कहीं ना कहीं इस चीज को थोड़ा सा अपने आप में भी मोटिवेट होइए और आगे बढ़िए। तो इसमें जो हम लोग दूसरा टॉपिक जो देखेंगे, इसमें इसका दूसरा की मतलब काम किस तरीका से करता है, तो इसमें कोई पूर्व निर्धारित मानक नहीं है। यानी कहने का मतलब इसमें कि कोई ऐसा पूर्व निर्धारक मानक जो है ना, मतलब सिस्टम या कोई ऐसा पर्टिकुलर कोई मापन का जो नियम है, ऐसा कुछ मतलब है नहीं। तो इस मतलब पूर्व मतलब उससे पहले कोई ऐसा मानक है नहीं जो कि इसमें कोई
इसमें कोई पूर्व निर्धारित इसमें कोई पूर्व निर्धारित न इसमें कोई पूर्व निर्धारित मानक नहीं होता है। तो जैसे कि मान लीजिए कि इसमें जैसे एक समाज का हमारा ट्रेंड है कि अगर मान लीजिए जैसे कि मतलब कोई माता पिता अपने बच्चे को विवाह करके मतलब कन्या को लाए, तो ये एक सामाजिक ट्रेंड है कि मतलब बहू आई है तो अपनी सास माता को जो है मतलब मालिश करे, पैर दबाए या फिर उसका देख रेख करे। अरे भाई, आप बेटी लाए हैं, ना कि मतलब आपने कोई सर्वेंट या नौकर लाए हैं या फिर मतलब कोई बाजार से जा करके आप मतलब गुलाम लाए हैं। ये ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब क्यों भाई, मतलब मेरा कहने का मतलब कभी कभी मैं ये सोचता हूँ कि आपकी वो जो बच्ची आई है, किसी दूसरे की बच्ची वो जो आपके घर आई है, तो आपको ठीक है वो इथिकली नैतिकता के रूप में वो बात अलग है, लेकिन कहने का मतलब कि मतलब ये पूर्व धारणा मतलब ये क्यों है कि मतलब बहू आई है तो मतलब पैर दबाएगी ही सास को। मतलब सास क्या है, मतलब फ्रीडम फाइटर रह चुकी है, देश के लिए कोई योगदान दी है क्या, मतलब ऐसा क्यों मतलब करे। मतलब आप भी कुछ मतलब नैतिकता या सामाजिक कुछ ऐसा कार्य आपने किया हो जो कि मतलब समाज आपको मतलब एक गुड नेचर के नाते जानता हो, तो फिर वहां पे लगेगा कि हाँ, तब फिर मतलब वहां पे सोचा जा सकता है कि हाँ हमारी सास जो है मतलब बहुत अच्छी काम की है, मतलब सोशल सामाजिक आर्थिक या कुछ भी मतलब इस तरीका से शोषित पीड़ित वंचित लोगों के लिए कुछ ऐसा किया है। तो चलो भाई, ये हमारा भी नैतिकता बनता है कि मतलब एक बहू होने के नाते मतलब उनका रिस्पेक्ट करे, आदर करे। ये मतलब कोई भी मतलब कुछ भी कहीं भी मतलब कुछ भी मतलब कर सकते हैं। मतलब आया तो मतलब बहू अगर है तो वो मतलब जो है पैर दबाएगी, मतलब ये पहले से ही मतलब मानक मतलब माइंडसेट में मतलब सेट है। तो उसी बात को ये कह रहा है, उदारवाद जी उसी को कह रहा है कि इसमें कोई पूर्व निर्धारित मानक नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि पहले से आप कुछ मतलब तय नहीं कर सकते हैं। समाज का डिमांड और फिर सप्लाई पे आप काम कीजिए। ये आप कैसे मतलब किसी पे अपने जबरन थॉट को मतलब सौंप दीजिएगा। तो ये कहीं ना कहीं इस चीज देखने को इसमें मिला है। तो फिर इसी तरीके से अगर इसमें जो हम लोग देखेंगे कि मतलब दूसरा क्या है इसमें, तो ये दूसरा भी अगर इसमें हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, जो मतलब बताया गया है फोर टॉपिक इसमें जो मतलब जो एक्सप्लेन किया है ये उदारवाद के बारे। तो इसमें मतलब बताया गया है कि इसमें आप जो भी करें तो मानवीय विकास के कल्याण के लिए आप करें। मतलब यह जो होगा इसमें यह जो हो मतलब यह मानवीय विकास, इसमें जो आप जो करें मानवीय विकास के लिए जरूरी होगा। इसमें मानवीय विकास के लिए जरूरी होगा। मतलब ऐसा नहीं कि आप मतलब रात में मतलब सोए और सुबह उठ करके आंख मलते हुए उठे और जो है मतलब शाही फरमान जारी हो गया है इस तरीका से आप कर दे, तो ऐसा कुछ नहीं। इसमें आप जो भी करेंगे मतलब सामाजिक कल्याण के लिए, सिर्फ मानवता और मानव के विकास के लिए मतलब इसमें आप चीजों को मतलब ला सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब आप किसी भी तरीका से उठे और चल दिए। तो आइए इसे हम लोग विस्तार रूप से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरीका से आप जैसे कि देखें, सारे आप लोग लिख लिया होगा, मैं ये आशा करता हूं। इसे एक्सप्लेन करने का ये मतलब उदारवाद क्या है, तो इसे समझने के लिए एक समरी में ये चीजें थी, तो ये आप समझ सकते हैं इसको। अब इसी को हम लोग पूरा विस्तार से समझेंगे कि किस तरीका से मतलब उदारवाद एक व्यक्ति के लिए जाती है, फिर एक व्यक्ति जो है मतलब पूंजीवाद की तरफ मतलब फिर बढ़ता है, फिर वो पूंजीवाद जो फिर आपको शोषण की ओर लेके जाता है। फिर वो जब किसी समाज के किसी व्यक्ति को जब शोषण होता है तब फिर वहां अशांति और क्रांति होता है, जो फिर कार्ल मार्क्स का जन्म होगा, फिर से फिर वहां जो है समाजवाद का स्थापन होगा। तो ये एक सर्कल क्रिएट होता है कि किस तरीका से उदारवाद से जो है मतलब समाजवाद की ओर मतलब प्रस्थान करता है लोग। तो इस तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए आगे बढ़, तो आइए हम लोग इस तरीके से समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीका से जो है उदारवाद
किस तरीका से उदारवाद जो है आपको समाजवाद की ओर प्रस्थान करती है। तो ये हम लोग यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं कि उदारवाद ये यहाँ से जब चलेगी ये आपको, तो ये उदारवाद आपको जो है मतलब एक व्यक्तिवाद स्वतंत्र, ये व्यक्ति स्वतंत्रवाद की तरफ प्रस्थान करेगी। मतलब एक व्यक्ति जो है, मतलब ये कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति जो है अपने आप को पहले मतलब हर चीज से एक्टिव करेगा। अपने आप से एक्टिव के सेंस में आप यूं समझे, मतलब मैं ये थोड़ा सा शब्दों का उलटफेर हो सकती है, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक जो व्यक्ति है वो पहले अपने आप पे काम करने की कोशिश करेगा। यानी मतलब उदारवाद कह रहा है एक इंडिविजुअल पर्सन की मतलब बात कर रहा है उदारवाद। तो ये मतलब एक व्यक्ति जो है यहाँ पे पहले अपना, इसमें जो है पहले अपना स्वार्थ का बात करेगा, मतलब निजी, इसमें जो है मतलब एक व्यक्ति निजी रूप से अपने आप पे मतलब वो काम करेगा। कहने का मतलब ये है, मतलब जो भी हो, जिस भी सेक्टर में मतलब हो, तो पहले एक व्यक्ति जो है मतलब अपने आप पे काम करेगा, फिर यहाँ पे जो है मतलब अपने स्वार्थ की बात करेगा, फिर यहाँ पे जो है अपने हित का बात करेगा, फिर यहीं पे जो है अपना विवेकशील मतलब तर्क की बात करेगा यहाँ पे, फिर यहीं पे आपको जो है एक व्यक्ति का फिर मतलब बात करेगा। जब इन सब बातों से जब उनका परिपूर्ण हो जाएगा तो फिर एक मानववाद की ओर मतलब वो बढ़ेगा, मानववाद की ओर बढ़ेगा। तो फिर जब एक व्यक्ति जब इन सब कार्यों को कर करके अपने आप को परिपूर्ण हो जाता है, तब फिर इस व्यक्ति को लगता है कि अब मैं अपने आप तो ठीक हो गया हूं, अब फिर ये जो है मतलब पूंजीवाद की तरफ फिर ये प्रस्थान करेगा। पूंजीवाद, फिर ये जो है मतलब एक व्यक्ति पूंजीवाद की तरफ प्रस्थान करेगा, और ये फिर मतलब जो है मतलब बाजारवाद का जो है मतलब बढ़ावा देगा। ये यहाँ पे जो है फिर यहाँ पे जो है ये बाजारवाद बढ़ेगा। फिर जब ये बाजारवाद बढ़ेगी तो मतलब जैसे कि ये व्यक्ति था तो ये अपने निजी स्वार्थ के लिए ये मतलब हर चीज को मतलब जैसे कि प्रमोट किया बाजार में। तो ये जब बाजारवाद का जब कंसेप्ट जब एक व्यक्ति के अंदर जब आएगा तो ऑटोमेटिकली है कि मतलब जैसे कि मान लीजिए सपोज डेट की एक मार्केट है, उस सिक्के के टोकरी में आप मान लीजिए कि मतलब मैग्नेट को फेंकिएगा, फिर उसमें चिपक करके जो है मतलब सारे सिक्के आपके पास आएगा। तो उसी तरीके से ये बाजारवाद जो है मतलब आपकी काम करती है। तो फिर ये बाजारवाद जब फिर मतलब एक आदमी के अंदर जब कंसेप्ट में आएगा, मतलब एक पर्सनल व्यक्ति के पास, तो फिर ये जो है मतलब सामाजिक शोषण की ओर फिर मतलब ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो फिर ये जो है मतलब शोषण की ओर जो है ये बढ़ जाएगी। ये प्रक्रिया जो है मतलब फिर शोषण का जन्म देगा। फिर जब ये शोषण का जब जन्म देगा तो फिर ये शोषण जो है मतलब सामाजिक असहिष्णुता को मतलब बढ़ावा देगा, अशांति का देगा, फिर मतलब लोग जो है संघर्ष करेंगे। तो यहां जो है अशांति बढ़ेगी और क्रांति फिर होगा लोगों के द्वारा। फिर यहाँ पे जो है मतलब लोगों के द्वारा जब मतलब एक व्यक्ति के द्वारा जब बाजारवाद का जब बढ़ावा होगा, बाजारवाद फिर जो है मतलब एक शोषण की प्रक्रिया की ओर चल जाएगी। तब फिर जब शोषण किसी समाज और किसी व्यक्ति का जब होगा, तब फिर वो जो है मतलब अशांति और फिर आपको जो है मतलब क्रांति की ओर ये प्रस्थान करना शुरू कर देगा। तो फिर जब आपको अशांति की ओर जब बढ़ेगी तो फिर यहीं पे आप जैसे कि मतलब जानते हैं कि फिर जब क्रांति होगी तो फिर यहाँ पे समाजवाद का नींव होगा। फिर यहीं पे समाजवाद का नींव होगा। तो ये जो समाजवाद का नींव मतलब कैसे होगा, जैसे कि मतलब आप ये याद कीजिए 1850 ईस्वी में जो है मतलब उद्योग का मतलब एकदम बोलबाला था। मतलब वहां जो है मतलब औद्योगिकरण की ओर मतलब जो है बढ़ना शुरू हो गया था, मतलब वो प्रारंभ हो गया था 1950 में। तो उसी टाइम पीरियड में मतलब जो है कार्ल मार्क्स जो है मतलब 1818 में इनका जो है जन्म हुआ था कार्ल मार्क्स का।
इनका जो है 1818 में जन्म हुआ था और इन्होंने ही जो मतलब इस खामियों से मतलब अवगत कराया था कि भाई ये जो आप जो मतलब एक इंडिविजुअलिज्म पे जो आप जो काम कर रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं मतलब एक शोषण की ओर जाएगी और ये शोषण जो है मतलब अशांति समाज में क्रांति की ओर मतलब उस व्यक्ति की ओर मतलब आकर्षित करेगा और फिर वो जब आपको व्यक्ति जब फिर मतलब क्रांति करेगी तो फिर मतलब जो है एक वायलेशन क्रिएट होगा। तो फिर वहां पर वो कॉन्सेप्ट दिए थे समाजवाद का कि जो भी संसाधन है उस समाज के हर व्यक्ति को मतलब बराबर रूप में बांटने की कोशिश करें। तो इस तरीका से आप देख सकते हैं। तो ये मतलब एक समझने की एक सर्किल आपका क्रिएट है कि किस तरीका से उदारवाद से चलकर व्यक्तिवाद जो है मतलब एक व्यक्ति अपने हितों के लिए क्या क्या करता है, फिर वो पूंजीवाद की ओर बढ़ता है, फिर वो जब पूंजीवाद की ओर जब वो बढ़ जाती है तो फिर उसका शोषण होता है। जब शोषण अगर किसी समाज के लोगों का होगा तो फिर उसके अंदर जो है मतलब आक्रोश अशांति और फिर क्रांति करने का एक जज्बा होगा। फिर उसी दरमियान में जो है मतलब कार्ल मार्क्स जो है अपना थॉट समाजवाद को दिया तो ये लोग को मतलब गाइडलाइंस किए और फिर ये जो है मतलब क्रांति हुई और फिर समाजवाद का स्थापना हो गया। तो इस तरीका से ये मतलब इसका रहा है। तो आइए समझने की कोशिश करते हैं और इस तरीका से हम लोग एक कंसेप्ट और जो इसका जो बहुत फेमस कंसेप्ट है तरीका से भी देखिए इसको समझ सकते हैं कि जैसे कि सपोज डेट मान लीजिए कि ये एक व्यक्ति है, ये एक व्यक्ति है तो ये व्यक्ति जो आपका हो गया ये मतलब मान लीजिए कि पूंजीवाद हो गया। ये समझने के लिए ये एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति पूंजीवाद हो गया। तब ये पूंजीवाद हो गया। अब ये मान लीजिए कि ये एक राज्य है मतलब वो जो समाज है तो इसको मान लीजिए आप समाजवाद, ये मान लीजिए आप समाजवाद, ये समाजवाद का हिस्सा है आपका मान लीजिए। अब इसी तरीका से यहाँ पे जो है मतलब जैसे कि आपको जन कल्याण की भी बात सोचना है आपको, तो यहीं पे आपको जो है कि लोकतांत्रिक समाजवाद या दोनों पर ध्यान देता या दोनों पे ध्यान देता है। यानी कि मतलब ये आपको मिश्रित अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था पे आपको ये बल देता है। तो ये इस तरीका से कहीं ना कहीं आपको देखने के लिए मिलेगा। तो इस तरीका से ये एक जो व्यक्ति जो है आपको पूंजीवाद की ओर अपने आप को समेट लेता है और फिर राज्य जो है मतलब समाजवाद की, क्योंकि राज्य का ये मतलब कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति है वो तो मतलब निजी स्वार्थ के लिए अपना तो पैसा कमाएगा ही, वो तो मतलब चाहेगा कि हम जितना भी है मतलब अपने आप को एक्सपांशन करें। लेकिन राज्य का वहां मतलब दायित्व ये है, मतलब कार्ल मार्क्स का कहना ये था कि राज्य का वहां पे दायित्व ये है कि राज्य का जितनी भी संसाधन है उस पे मतलब सारे समाज के लोगों का इक्वल सभी का मतलब बराबरी का हकदार हो वो। या फिर जैसे मतलब आगे हम लोग आगे वाली कक्षा में हम लोग बात करेंगे इसमें कि किस तरीका से जो है मतलब मार्क्सवाद मतलब किस तरीका से जैसे कि श्रम पे ध्यान दिया है, किस तरीका से श्रमिक पे ध्यान दिया गया, वो मतलब क्या क्या है, तो वो आगे की कक्षा में हम लोग समझेंगे। तो ये मतलब हम लोग क्लास यहीं तक स्टॉप करते हैं ये कंसेप्ट के बाद फिर आगे हम लोग बात करेंगे कि किस तरीका से इसी में जो लोकतंत्र में मतलब नागरिक का मतलब व्यक्तित्व पे मतलब बात हो, उसमें वो उसका मतलब मूल अधिकार हो, फिर डीपीएसपी की मतलब उसमें बात हो कि राज्य जो है मतलब किस तरीके से समाज उसका मतलब काम करेगा। फिर उसी तरीके से फिर हम लोग उसमें देखेंगे कि कोविड-19 में आर्टिकल 19 का जो मतलब शोषण हुआ। तो अब कोविड-19 में मान लीजिए कि जो आर्टिकल 19 का जो मतलब सरकार से मतलब कोई गुहार देश का जनता तो नहीं लगा सकता है ना कि आप मेरा आर्टिकल 19 का शोषण कर रहे हैं, क्योंकि वो सिचुएशन ऐसा आ चुका था कि आप नहीं कर सकते हैं, वो सिंपल सी बात है। फिर उसी तरीके से आर्टिकल 47 का भी आप मतलब नहीं कर सकते कि आप हमारा 47 का भी मतलब शोषण कर रहे हैं, क्योंकि वो सिचुएशन वैसा था। मतलब राज्य आपसे चाहती थी कि मतलब हमारा समाज, हमारा समाज के लोग मतलब हमारे देश के नागरिक जनता जो मतलब सेफ रहे, आप वहां पर वो आवाज भी नहीं उठा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इससे आगे की क्लास हम लोग बातचीत करेंगे। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।